गोपाल। आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी 12th क्लास का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस टॉपिक को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले इस वाली वीडियो के अंदर हम पहले कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स समझ लेते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मतलब होता है। जब तक हम उन वर्ड्स को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अब जैसे कि हम हेडिंग को ही लेते हैं, हेडिंग हमारी क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप साफ साफ देख रहे होंगे इसमें दो वर्ड है, एक वर्ड है माइक्रो और एक वर्ड है स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब यहां पर क्या है? माइक्रो का मतलब यहां पर माइक्रो मतलब छोटा। तो जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो सेकंड चैप्टर है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसका मतलब इसमें दो प्रकार के गैमीट्स होंगे, एक मेल का गैमीट होगा, एक फीमेल का गैमीट होगा। तो उसके कंपैरिजन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो छोटे साइज का गैमीट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, जो रिप्रोडक्शन की यूनिट की तरह काम करता है, वो आपका माइक्रो मतलब छोटे साइज वाला जो होता है। तो पॉलन ग्रेन और ओव्यूल, आप सबको पता है ये दो हमारे फ्लावर के गैमीट होते हैं और इनमें से जो छोटे साइज का होता है वो होता है पॉलन ग्रेन। यानी आपने क्या सीखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो माइक्रो वर्ड है वो माइक्रो वर्ड स्पेसिफाइड किया गया है हमारे पॉलन ग्रेन से। समझ में आ गई बात? दूसरा वर्ड आ रहा है स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो वर्ड किसके लिए हो गया? पॉलन ग्रेन। माइक्रो मतलब पॉलन ग्रेन, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया हमारा? स्पोर का जेनेसिस मतलब जनरेशन होना। ये जो हमारे पॉलन ग्रेन है स्टार्टिंग में स्पोर जैसे होते हैं, फिर आगे चल के और डेवलप होते हैं। तो हम इसमें वर्ड पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर। माइक्रो मतलब छोटा और स्पोर आपको पता है जो जर्मिनेटिव यूनिट के फॉर्म में हम पहली वाली वीडियो में बात कर चुके हैं वो होता है। तो ऐसे ही आप समझे कि वो पॉलन ग्रेन जो इस वक्त स्पोर फॉर्म में है, छोटे साइज का, वो कैसे डेवलप होके, कैसे पूरी तरीके से फॉर्म होके और पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरे के पूरे स्टेप को अगर हम देखें तो ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो मैंने आपको इसमें साफ साफ दिखा दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मदर सेल। अच्छा, अब दो तीन वर्ड्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। पहला वर्ड मदर सेल। मदर सेल आप सबको पता है मदर सेल क्या है? मदर मतलब माँ, माँ होती है वो जो जननी होती है, जो दूसरे को डेवलप करती है। ऐसे पौधे में भी होता है, कीड़ों में भी होता है, जानवरों में भी होते हैं और इस प्रकृति में हर जगह पे अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो माँ जरूर होगी। तो वो जो पॉलन की माँ है, वो जो पॉलन ग्रेन को बनाने वाली माँ है, उसे बोलते हैं हम पॉलन मदर सेल। क्या बोलते हैं? मैं आपको वर्ड दे देता हूं। यहां पे वर्ड है पीएमसी। पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल। और इसी का ही जो दूसरा नाम है वो एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा, ऐसे एक और एमएमसी का आप वर्ड पढ़ोगे हमारे अगले क्लास में, उसका मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा मतलब बड़ा। अगर हम कंपैरिजन करते हैं गैमीट्स का तो माइक्रो मतलब छोटा, मेगा मतलब बड़ा। तो जो छोटे साइज का स्पोर होता है वो माइक्रोस्पोर, जो बड़े साइज का स्पोर होता है वो मेगा स्पोर। और बड़े साइज का स्पोर जो मेगा स्पोर होता है वो ओव्यूल के लिए वर्ड है। माइक्रोस्पोर जो वर्ड है वो हमारे पॉलन ग्रेन के लिए वर्ड है। आप समझे मेरी बात को? तो ये जो पॉलन ग्रेन को बनाने वाली मदर सेल है, या पॉलन मदर सेल कहें हम इसे, या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मदर सेल ऑलवेज और ऑलवेज डिप्लॉयड होती है। ये बात ऑलरेडी हम बात पहले कर चुके हैं। कोई भी हमारी पॉलन ग्रेन क्या है मेरे बच्चों? पॉलन ग्रेन मैंने आपको बताया था, पॉलन ग्रेन होता है हमारा एक गैमीट। और मैंने कहा था ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इस दुनिया में अगर गैमीट कोई सा भी है तो ऑलवेज वो हैप्लॉइड होता है। अब मेरे बच्चों आपको पता है कि मदर सेल हो गई डिप्लॉइड और बनना क्या है हमारा? हैप्लॉइड। क्या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन जो कि गैमीट है। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस। बिल्कुल सही समझा आपने मेरे बच्चों, मियोसिस। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, मियोसिस। मियोसिस में क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं।
हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर्स रिड्यूसेस टू हाफ। ये आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी हमने ये सीखा अभी तक कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, छोटे साइज के स्पोर का जेनेसिस मतलब जनरेशन होना। जो बनेगा तो कोई ना कोई एक माँ होगी और उस माँ को बोलते हैं हम पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर हमने पढ़ा कि ये जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये आपकी बेसिकली डिप्लॉयड होती है, जो हैप्लॉयड गैमेट बनाने के लिए म्यूसिस करवाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे। एक वर्ड इसमें आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हम क्या समझेंगे, वाटर की कमी। अभी हम पढ़ेंगे, अभी मैं प्रोसेस नहीं पढ़ा रहा हूं इस वीडियो में, अभी मैं प्रोसेस नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं वर्ड्स के मतलब बता रहा हूं। अब अगली वाली जो अभी मैं भेजूंगा इसके अगली वाले में, उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। तो वर्ड समझ में आ गया। इसमें वर्ड आएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, हमारा पानी की कमी। अब क्या होता है, आप देख रहे होंगे ये हमारी एक मदर सेल है, ये डिवाइड तो 1 से 2 और 2 से 4 बनते हैं। ये जो वर्ड होता है जिसमें 2 सेल होते हैं इसको बोलते हैं डायड, और जिसके अंदर 4 सेल होता है इसको बोलते हैं टेट्राड। क्या सीखे आप ये सीखे कि एक टेट्राड के अंदर 4 सेल होती हैं। यानी आपने देखा डायड में, डाई का मतलब 2, डायड में 2 सेल हो गई, टेट्राड में 4 सेल हो गई, और यही 4 सेल आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। हम बात करेंगे इसके बारे में कैसे बनाते हैं। अच्छा, आगे बात करें अब हम। तो मैंने आपको इससे पहले वाले में वीडियो में बताया था, मैंने आपको जब भेजी थी, कि पॉलन ग्रेन्स की 2 लेयर होती हैं। एक होती है बाहर वाली एक्साइन लेयर, एक होती है अंदर वाली इंटाइन लेयर। मैंने आपको बताया था एक्साइन लेयर एक केमिकल जो बहुत हार्ड होता है, जो उसको खराब नहीं होने देता, उसका नाम होता है स्पोरोपोलिन। मैंने पहले वाली वीडियो में करवा रखा है आपको, आप उसे एक बार देख लें, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया कि इसको बोलते हैं हम स्पोरोपोलिन, और वो जो स्पोरोपोलिन होती है उस स्पोरोपोलिन की खास बात ये होती है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है और किसी भी एडवर्स कंडीशन में उस पॉलन ग्रेन को खराब होने से रोकती है। मैंने बताया था वो पौधे के अगर किसी पार्ट को हमें जानना हो कि पहले ये पाया जाता था कि नहीं पाया जाता, तो वी हैव टू लुक फॉर द pollen grains because the pollen grain contains exine which consists of sporopollen, जो इसको बहुत ही हार्ड बना देती है, और उस हार्ड होने की वजह से ये जल्दी खराब नहीं होता है और आपके फॉसिल के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। तो ये आपके एंजाइम के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर मैंने बताया कि डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, क्योंकि ये जो अंदर वाली हमारी सेल्यूलोज पैक्टिन वाली इंटाइन लेयर होती है, इससे हमारा इस तरीके से फिर ये पॉलन ट्यूब बनता है। तो उस गैप को बोलते हैं जर्म पोर। तो ये जर्म पोर हमेशा रहता है ताकि यहां से हमारे पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो पाए। तो ये मैंने कुछ अभी वर्ड बताए, अब मैं जरा इसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देता हूं। हाँ, तो हमारा अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आता है। मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि माइक्रोस्पोर का जनरेशन होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अगर हम देखें तो 2 तरीके से हम इसको ले सकते हैं। एक लग सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, छोटे साइज का स्पोर की जनरेशन होना, और दूसरा हम ले सकते हैं माइक्रोस्पोर का जेनेसिस। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो हम ये 2 तरीके से ले सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैंने आपको बताया, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि माइक्रो और स्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इस तरीके से ले सकते हैं। इसका मतलब ये है, मेन जो अच्छी है, कई आप एक्स्ट्रा बुक देखे होंगे उसके अंदर ये ऐसा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो सेंस है वो इस तरीके से है, जो कि ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर का जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होगा। क्या होता है मैं आपको बताऊं तो ये क्या था, ये था हमारा एंथर। इस एंथर के अंदर 2 लोब थे, बाइलोब थे, और हर लोब के अंदर ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम था। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम था, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ विशेष प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं जिसको हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, जिन स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर आगे फर्दर डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, उसको हम
पॉलन मदर सेल्स या फिर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी क्या सीखे आप कि ऑल पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर द स्पोरोजिनस टिश्यूज। अब मदर सेल इज ऑलवेज अ डिप्लॉयड, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और डिप्लॉयड कभी भी अगर डिवीजन करता है क्रोमोसोम नंबर हाफ करने के लिए तो मियोसिस होती है, क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि गैमीट इज ऑलवेज अ हैप्लॉइड। यार सही से बैठ जाना, बंदी मिल जाती है। देखो इधर सुनो, तो अब हुआ इसमें ये कि आपको अच्छे से पता है कि मियोसिस जो होती है वो डिप्लॉयड को हैप्लॉइड में डिवाइड कर देती है, और गैमीट जो होता है वो ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। अब गैमीट हमें बनाना है, पॉलन ग्रेन की तो फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि माइक्रोस्पोर जो है इसका मतलब पॉलन ग्रेन। तो अब हुआ क्या आपका कि ये जो आपकी डिप्लॉयड सेल है मियोसिस करेगा और 1 से 2 सेल बन जाएंगी, फिर मियोसिस होगा तो 2 से 4 बन जाएंगे। आपको पता है 1 से 2 के लिए मियोसिस 1 होता है और 2 से 4 के लिए मियोसिस 2। मैंने ये पहले बता दिया है, 2 सेल का ग्रुप है तो डायड और 4 सेल का ग्रुप है तो टेट्राड कहलाता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है ऑफ द एंथर, वो डिहाइड्रेट होने लग जाता है। होता है ना, पेड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा, फिर वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे एज एडवांस होती है वैसे वैसे हमारे जो वाटर है उसकी कमी होने लग जाती है और उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो इसमें भी यहां पर डिहाइड्रेशन होता है, जब तक ये मैच्योर फुल्ली नहीं हुआ तब तक इसके बीच में स्टिकी सब्सटेंस रहता है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टिकी सब्सटेंस आपके दिमाग में आए, कोई भी चिपचिपी चीज, 99.99% में उसमें केसेस में उस चिपचिपी चीज के अंदर वाटर जरूर होता है। आप फेविकोल देख लो ना, अब फेविकोल देख लो, गीला होता है, आप उसे खुले में रख दो, पानी पानी उड़ जाएगा, सब केमिकल वही रहेगा और फेविकोल वो सूख जाएगा पपड़ी जैसा, वो नहीं चिपकेगा। समझते हो नहीं समझते हो? कोई टेप है उसके अंदर पानी वाला जो केमिकल है वो जब तक उड़ गया तो बस वो उड़ गया, जब तक रहेगा तब तक वो चिपचिपाट रहेगी उसके अंदर। ये क्या सीखे आप कि वाटर जब तक रहता है तब तक डिहाइड्रेशन अगर नहीं हुई है तब तक वाटर रहेगा, और डिहाइड्रेशन हो गई तो वाटर नहीं रहा, तो जब नहीं रहा तो चिपचिपाहट भी खत्म हो जाती है। तो वही हुआ, यहाँ पे जो चिपचिपी चीज थी वो खत्म हुई और वो सेपरेट हो गए। अब एक पॉलन मदर सेल से आपके 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अब क्या होता है, मैं एक के बारे में बता रहा हूं। एक माइक्रो भाई हैप्लॉइड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, सबके सब हैप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड था, फिर ये हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये सबके सब आपके हैप्लॉइड है। अब ये जो हैप्लॉइड होता है, इस हैप्लॉइड के अंदर क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस तो क्या हुआ, हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ। ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे हम वेजिटेटिव पार्ट, नीचे वाले को बोलेंगे जनरेटिव पार्ट। वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब न्यूट्रिशन, यानी ऊपर वाला पार्ट कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से संबंधित है और नीचे वाला पार्ट कहीं ना कहीं जनरेटिव है, तो जनरेशन से संबंधित है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो नीचे वाला पार्ट है वो आपके आगे वाली जनरेशन को लाने में हेल्प करेगा, यानी द पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन जो इंक्लूड होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, वो आपका एक्चुअल में जनरेटिव पार्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जब हमें लगता है कि हम कहीं पर जा रहे हैं तो अपने, हम मान लो यहाँ है और हमें कहीं मुंबई जाना है, हमें कहीं बाहर कहीं पे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु जाना है, तो हम अपने साथ कहीं ना कहीं खाने की चीज रखेंगे, क्योंकि रास्ते में जहां कहीं पे भी भूख लगेगी हम उसे खा सकते हैं। ऐसे ही पॉलन ग्रेन हमारे पौधे से निकल गया। अब निकल के कितनी देर बाद हो पौधे अपना फीमेल वाले के पास पहुंचे, वो 1 दिन, 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 सप्ताह, 1 साल में पहुंच सकता है। तो रास्ते की ट्रेवलिंग के लिए उसे एनर्जी चाहिए। उस चीज के लिए इस वेजिटेटिव पार्ट के अंदर ये वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है, ये वैक्यूल बनता है। ये वैक्यूल क्या होता है, ब्लैंक स्पेस। और इस वैक्यूल का काम क्या होता है, इस वैक्यूल का काम होता है कि ये फूड स्टोरेज करके और पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जब वो पॉलन ग्रेन पौधे से सेपरेट हो जाता है, जब तक वो सेपरेट नहीं हुआ तो उसके डेवलपमेंट में टेपटम लेयर मैंने एंथर की बताई थी, सबसे अंदर वाली। बाहर की जो 3 लेयर थी वो मैकेनिकल सपोर्ट मजबूती दे रही थी, और अंदर वाली जो थी वो आपकी हेल्प कर रही थी न्यूट्रिशन में। तो वही होता है इसमें कि ये इसके अंदर न्यूट्रिशन स्टोर हो जाता है और ये वैक्यूल इस पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है ना। अब वैक्यूल का साइज जैसे जैसे बढ़ता है वो इस वेजिटेटिव लेयर पर, जहां पे आपने देखा ये बराबर थी, पर यहाँ मैंने ये बड़ा बनाया, ये छोटा बनाया, क्योंकि जैसे जैसे वैक्यूल बढ़ता है ये इसकी लेयर को एक्सटर्नली पुश करता है और साइज को इंक्रीज कर देता है, जबकि जनरेटिव वैसे का वैसे रहता है। अब इसका इंटाइन और इसके ऊपर एक्साइन स्पोरोपोनिन की लेयर बन जाती है, और जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर आपका पॉलन ग्रेन कहलाता है। स्पोरोपोनिन के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉलन ग्रेन 60% जो होता है वो 2 सेल स्टेज में होता है। 2 सेल स्टेज का मतलब मैंने बताया था, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव।
और 40% जो होते हैं वो 3 सेल स्टेज में होते हैं। इसका मतलब एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और 2 जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं। ये बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मेरे यारो, वीडियो देखने के बाद रिप्लाई कर दिया करो, हमें भी कभी अपना भाई मान लो, हमें भी रिप्लाई कर दिया करो, हाँ भैया समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो आप इसको फिर देखें और फिर मैं आपको अगला वीडियो जो है वो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस पर दूंगा, ठीक है।